हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और काफ़ी जगह से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज आ रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट एंड प्रोफेसर की वैकेंसीज। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है कॉलेज में जो टीचर बनने के लिए अभी लुकअप कर रहे हैं। स्कूल की वैकेंसीज तो आती ही हैं इस टाइम, जनवरी फरवरी मार्च में, बट अभी कॉलेज की भी काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एमडीयू है, हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ से भी वैकेंसीज आ रही हैं कॉलेज में प्रोफेसर्स की। तो ये इसका रिक्रूटमेंट पोर्टल है और यहीं पे आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा एडवर्टीजमेंट PR08 नाम से। इस एडवर्टीजमेंट को आप क्लिक करेंगे तो ये PDF ओपन हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। तो ये फ्रेश नोटिफिकेशन है, अभी आज 12 मार्च है और ये ओपनिंग डेट इसकी 11 मार्च ही है। तो कल से ही ये फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और लास्ट जो डेट है वो 3 अप्रैल है। और ये रेगुलर पोस्ट है, यहाँ पे देखिए रेगुलर मेंशन है कि MDU रोहतक इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट रेगुलर टीचिंग पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर वेरियस यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूट्स। तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की यहाँ पे वैकेंसीज है। देन यहाँ पे अगेन डेट्स मेंशन है, उसके बाद सब्जेक्ट्स मेंशन है। यहाँ पे ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, इसमें ऑफलाइन मोड में कोई अप्लाई नहीं करना है आपको। सब्जेक्ट हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। बायोकेमिस्ट्री है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है। उसके अगेंस्ट आप कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हैं। बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, एनवायरमेंटल साइंस है, फूड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूजिक, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सोशोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, विजुअल आर्ट्स, जूलॉजी। टोटल 34 सब्जेक्ट्स हैं। तो सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। उनके आगे सबके आगे वैकेंसी 1 2 1 2 ही है। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देन असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी हम सबको पता है, लेवल 10 की सैलरी होती है क्लोज टू 60 और 70,000 आपकी इनिशियल सैलरी बनेगी। और इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो इन्होंने फ़ी रखी है वो जनरल कैटेगरी के लिए 1600 है। और फीमेल के लिए कम है, बट लेकिन सिर्फ हरियाणा रेजिडेंट्स जो हैं उनके लिए, जो हरियाणा की फीमेल होंगी उन्हीं के लिए 800 है। अदरवाइज आपको 1600 ही पे करने होंगे। देन कैटेगरी वाइज भी कुछ है, यहाँ पे देख लीजिए। अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो आपके इतने चार्जेस होंगे। पी डब्ल्यू डी में भी हरियाणा के ही जो होंगे उनके लिए फ़ी माफ़ है। अदरवाइज आपको 1600 ही पे करना है। ये थोड़ा गलत है, आई वुड से। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। PWD तो कहीं के भी हों, एटलीस्ट उन्हें तो उनसे तो फीस नहीं नहीं लेनी चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। और फिर हम आगे देखें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। तो सेट भी ये कंसिडर करेंगे, बट सेट विल बी कंसिडर्ड ओनली इफ कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा का अगर आपका सेट क्लियर है तो भी आप एलिजिबल होंगे यहाँ पे। देन काफ़ी नीचे जाके है इसमें जो है क्वालिफिकेशन उन्होंने मेंशन करी है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसमें वही है जो हर जगह ही होती है कि आपका जो नेट है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट के लिए। और अगर आपका स्लेट या सेट shall be valid as the minimum eligibility for direct recruitment to university college institution in the state। ठीक है ना। तो जो सेट है अगर आपका वो भी क्लियर है तो वो भी उस तो भी आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की ही वैकेंसी है। और वही मेंशन होगा इसमें, अगर आपके पास PhD है तो आप नेट से जो है एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे यही मेंशन है, ऑल सच PhD कैंडिडेट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ नेट फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है ना। इन द फॉलोइंग कंडीशन, अगर आपके पास PhD डिग्री है रेगुलर मोड में, PhD थीसिस आपके पास जो इवेल्युएट हुई है बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स हुई है। ये पॉइंट्स हैं, अगर ये सब सारे पॉइंट्स मीट होते हैं तो आप नेट से एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। तो अगर आपने PhD करी भी हुई है बट आप ये सारे पॉइंट्स देख सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मीट होने चाहिए। उसके बाद आपका जो मास्टर्स में है, जो आपकी मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। कुछ रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, वो आप देख लीजिएगा।
एंड में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको ये अपना एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं तो एक सबमिट आपके पास एक उन्होंने फॉर्म नंबर 16 दिया हुआ है फॉर द क्लेम पीरियड और सैलरी स्टेटमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर अलॉन्ग विद बैंक स्टेटमेंट, वो आपको सबमिट करना होगा अगर आप एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं तो। अदरवाइज यहाँ पे एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा नहीं है, बट उसके कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको एक्स्ट्रा। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बेसिकली। अगर कुछ और अगर आपको डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ना है तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बट यही वैकेंसी है कि एमडीयू रोहतक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से ये वैकेंसी आई है। परमानेंट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, और सब्जेक्ट हम देख चुके हैं ऊपर ही, और आई थिंक 34 सब्जेक्ट थे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए इसमें। लास्ट डेट अप्रैल में है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।